अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद के ओल्ड सिटी एरिया में पुराना पुल चिल्ला से रिलेटेड एक कम्युनल इंसिडेंट का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब 11 लोगों को अरेस्ट किया। ये वाकया ऐसा था जिसने कुछ वक्त के लिए एरिया का माहौल टेंस कर दिया था और लोगों के अंदर खौफ और गुस्से का मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला। पुलिस के मुताबिक ये अरेस्ट कमाटीपुरा पुलिस ने 19 जनवरी 2026 को किया। कल इस मामले को लेकर पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, उसी को लेकर हम डिटेल्स में बात कर रहे हैं। तो जिन लोगों को अरेस्ट करे ये लोग अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बताए जा रहे हैं, जहां पर कम्युनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, प्रोवोकेटिव स्लोगन लगाए गए और प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया गया। तो अभी तक इस मामले को लेकर जितने भी आप वीडियोस देखे वो सारे मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताए गए। अभी पुलिस का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। इसी स्टेटमेंट की बुनियाद पर डिटेल्स में बात करेंगे। पुलिस का कहना है कि इस इंसिडेंट की शुरुआत 15 जनवरी 2026 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास हुई। रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स ने पुराना पुल दरवाजा मैसमा टेम्पल के एरिया में एंट्री ली और यहां टेम्पल के अंदर में लगी हुई एक फ्लेक्स बैनर को पार्शियली डैमेज किया। इसके साथ वहां मौजूद प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का एक आइडल भी पार्शियली डैमेज हुआ। ये बात जैसे ही सामने आई तो लोगों में टेंशन बढ़ गई और फिर कुछ देर के अंदर एरिया में क्राउड जमा हो गया। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया और फिर अनलॉफुल असेंबली की तरह वहां गैदरिंग हो गई। इस दौरान प्रोवोकेटिव और कम्युनल स्लोगन लगाए गए, जिससे सिचुएशन और ज्यादा सेंसिटिव हो गई। ऐसे नारे और ऐसे एक्शन से आम लोगों के दिल में डर बैठ जाता है, क्योंकि ओल्ड सिटी जैसी जगह पर जब माहौल बिगड़ता है तो छोटी सी बात भी बड़ी इशू बन सकती है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस इंसिडेंट के बाद डैमेज सिर्फ मंदिर तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि पास में मौजूद एक चिल्ला को भी नुकसान पहुंचाया गया, जहां पर कुछ मज़ारें भी थी। ये चीज़ और ज़्यादा सीरियस इसलिए बन गई क्योंकि इससे दोनों कम्युनिटीज़ के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और टेंशन का रिस्क बढ़ गया। ऐसे मौके पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोग जज्बात में आकर कोई गलत कदम ना उठाए और अफवाहों पर यकीन करने के बजाय सिर्फ वेरीफाइड बात पर भरोसा करे। पुलिस का स्टेटमेंट एक ऐसे वक्त पर आया है जब असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के एमपी ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ये ऐसे मामला से सख्त पुलिस से नाराज है, क्योंकि पुलिस वाले ऐसे मामला होने कैसे दे रहे हैं। ऐसे मामला के अंदर पुलिस की जो इंटेलिजेंस होती है वो कैसे फेल हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के फौरन बाद पुलिस का स्टेटमेंट आया है, जिसे आप अभी सुन रहे हो। इस पूरे मामले पर पुलिस ने फॉर्मल कंप्लेंट के बेसिस पर केस रजिस्टर किया। केस नंबर 12/2026 कमातीपुरा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और पुलिस ने क्लेम किया कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को डिटेल्स में एनालाइज किया और टेक्निकल एविडेंस को भी वेरीफाई किया। मतलब जो वीडियो क्लिप्स, लोकेशन डिटेल्स, डिजिटल ट्रेसेस और दूसरे प्रूफ अवेलेबल थे, उन सब को क्रॉस चेक किया गया ताकि सही लोगों के आइडेंटिफिकेशन हो सके। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी और टेक्निकल एविडेंस के जरिए कुछ एक्यूज्ड पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया गया और फिर उनको ट्रैक करके अरेस्ट किया गया। यह अरेस्ट 19 जनवरी 2026 को किया गया। अरेस्ट होने वालों में ज्यादातर लोग पुराना पुल और पारदीवाड़ा एरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनकी एज भी डिफरेंट रेंज में है, कुछ 19 साल का यंग लोग है और कुछ लेडीज भी इस लिस्ट के अंदर मेंशन की गई है, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। दोस्तों, मैं यहाँ पर मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे मुसलमान रहने दो या कोई हिंदू रहने दो। अगर से ऐसे सेंसिटिव वाकयात किसी भी एरिया में होंगे तो बड़े लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो नौजवानों को कंट्रोल में रखे, ना कि ऐसा काम करे कि नौजवान और भड़क जाए। यहाँ पर जो 35 साल के अच्छे खासी उम्र के लेडीज थे वो लोग नौजवानों को और भड़का दिए, ये गलत बात है। अब पुलिस स्टेटमेंट के मुताबिक जो लोग अरेस्ट हुए उसमें से कुछ नौजवान बच्चे कपड़ों की दुकान में काम करते, कुछ तरकारी का मार्केट लगा के काम करते मार्केट में, कुछ लोग डिलीवरी के काम करते स्विगी जोमेटो में, और बाकी के लोग लेबर है। अब आप सोचिए, नौजवान जिसका घर डेली काम करने से चलता है, वो लोग ऐसे कामों में इन्वॉल्व होकर अपनी जिंदगी भी खराब कर ले रहे, जवानी भी खराब कर ले रहे। यानी ये लोग मुख्तलिफ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन पुलिस के एलिगेशंस ये है कि ये लोग अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बने, कम्युनल स्लोगन्स रेस किया और प्रॉपर्टी डैमेज में इन्वॉल्व रहे। पुलिस वालों को ये लोग खुद कमेंट कर रहे थे कि नामा बोलो बोल के। तो पुलिस स्टेटमेंट में कुछ अरेस्ट अक्यूज के नाम भी मेंशन किए गए हैं, जिसमें शंकर, अभिषेक, कुशल सिंह, वरुण, अरुण, रमन, गणेश, संदीप, विशाल सिंह, मंजू जैसे नाम इंक्लूड है। पुलिस के मुताबिक इन सब को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और फिर ऑनरेबल कोर्ट ने इनको जुडिशियल कस्टडी में रिमांड कर दिया। जो भी हमारे मुस्लिम भाई नौजवान हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपनी ओल्ड सिटी के अंदर ऐसे मामला पेश आए तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी लोकल लीडर को फोन करके इसकी इन्फॉर्मेशन देना है और वो लोग आके माहौल को कंट्रोल कर लेते और पुलिस को इंटीमेशन दे देते, बाद में पुलिस वाले मामले को संभाल लेते। अगर से अपन कानून हाथ में लेके कुछ गलत काम करे तो अपनी जिंदगी जेलों के अंदर गुजारना पड़ता। देखो भाई, हर एक को अपनी फैमिली की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों की बीवी की जिम्मेदारी है, अपना मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता और अपन को भी कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करना है।
और हैदराबाद पुलिस ने ये जो एक्शन लिया है काबिल तारीफ है। देखिए, पढ़े लिखे लीडर में और अनपढ़ लीडर में क्या फर्क रहता है ये मैं आपको बता देता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी बोले कि अगर पुलिस वाले टाइमली एक्शन लेते तो ये वाकई नहीं होता था, इतना बड़ा फसाद नहीं होता था। और दूसरी तरफ राजा सिंह क्या बोला, ऐसे इंसिडेंट बढ़ते जा रहे तेलंगाना के अंदर, खासतौर से हैदराबाद के अंदर, और ये लोग पकड़ने वाले को बोल रहे कि उन्हें पागल है। बल्कि अगर से हमारे लोग एक बार पागल हो गए थे 1992 में, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए थे, अगर फिर पागल हो गए तो क्या होता नहीं मालूम। जरा सोचिए, जब एक सिटिंग एमएलए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करता तो जो लोग ऑलरेडी भड़के उठे हुए हैं वो लोग और मेंटल हो जाते। इसकी ये जुबान से मालूम हो जाता कि इन्हें जो है सुकून नहीं चाहता, इन्हें खुद कितने की बार जेल में जाके आया और इसके चाहने वालों को भी जेल में देखना चाह रहा शायद। और जो शख्स मंदिर के अंदर घुस के ऐसी हरकत करा, मुल्क में कानून है, कानून की हुकूमत है, हैदराबाद में भी कानून के हिसाब से उसको सजा मिलना। और उसका वीडियो भी सीसीटीवी वायरल हो रहा जो आप देखे होंगे, उसके बाल बड़े हैं, दिखने में पागल दिख रहा उन्हें भी। इसके अलावा हैदराबाद के अंदर गुंडागर्दी के मामला बढ़ते जा रहे। बीआरएस लीडर आनंद कुमार गौड पर ड्रेनेज इश्यू का इंस्पेक्शन करते वक्त हमला होने का इल्जाम है। जी हाँ, मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक बीआरएस लीडर आनंद कुमार गौड बेगम बाजार के फिश मार्केट पहुंचे थे। ये एरिया गोशा महल के लिमिट में आता, जहां पर का एमएलए खुद राजा सिंह है। दरअसल यहां पर लोकल लोगों ने शिकायत की थी कि एरिया में सीवेज और ड्रेनेज का मसला बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। गलियों और मार्केट के आसपास गंदा पानी जमा रहता है कई सालों से, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, बदबू फैलती और लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से रेसिडेंट ने डिमांड किया कि कोई जिम्मेदार लीडर आए और मौका देखकर हाल निकलने की कोशिश करे। जब आनंद कुमार गौड यहां पहुंचे तो इन्होंने एरिया का जायजा लेना शुरू किया। इनका मकसद यही था कि ये खुद अपनी आंखों से देखे कि ऐसा सूरत हाल क्या है, ड्रेनेज की लाइन कहां ब्लॉक है और गंदा पानी किस वजह से बाहर आ रहा। इससे पहले भी एनटी हॉस्पिटल के अंदर जब गंदा पानी चला गया था, मंदिरों के अतराफ गंदा पानी बह रहा था, तब आनंद कुमार गौड़ी ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने खुद के हाथों से सफाई की थी। तो मार्केट में दुकानदार और वहां काम करने वाले लोगों ने भी इन्हें बताया कि यह मसला कोई आज का नहीं बल्कि काफी अरसे से चल रहा है। लोग कहते हैं कि बारिश के दिनों में तो हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि पानी निकलने का रास्ता बंद हो जाता और फिर पूरा इलाका गंदे पानी में डूब जाता। इस इंस्पेक्शन के दौरान यहाँ पर एक तनाजा पैदा हो गया। इल्जाम है कि बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले कुछ लीडर्स ने आनंद कुमार गौड की मौजूदगी पर एतराज किया। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक उन लोगों ने सवाल उठाए कि आनंद गौड इनके डिवीजन में क्यों आए हैं और किसकी इजाजत से इंस्पेक्शन कर रहे हैं। बातचीत पहले तो सिर्फ सख्त अल्फाज और बहस तक महदूद थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल गर्म हो गया और फिजा में टेंशन बढ़ती चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये वर्बल आर्गुमेंट कुछ देर में हाथापाई में तब्दील हो गई। इल्जाम है कि गोशा महल एमएलए राजा सिंह के पर्सनल असिस्टेंट कृष्णा और शंकर यादव, जो कि जीएचएमसी बीजेपी फ्लोर लीडर भी है, उन लोगों ने आनंद कुमार गौड को गाली गलौज की और फिर उन पर हमला किया। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी काफी हंगामा हो गया और मार्केट के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोशा महल बीआरएस लीडर हूँ, मेरा नाम आनंद गौड़ है। 2-3 महीने से हमको प्रॉब्लम हो रहा। कल सवेरे अब आके थोड़ा वो काम कराओ बोल के मेरे को बुलाए थे। सवेरे मैं ऑफिसरों को लेके वहाँ चले गया, वह काम कराते रह रहे। पहले थोड़े शंकर यादव के आदमी आए, बेगम बाजार कारपोरेटर के, आके गाली गलौज चालू कर दिया। उसके बाद एक गाड़ी पे बेगम बाजार कारपोरेटर शंकर यादव, जो सस्पेंडेड एमएलए बीजेपी का राजा सिंह का पीए कृष्णा लेके मेरे को यहाँ मार दिया, खून कर दिया। पुलिस ऑफिशियल्स हैदराबाद की तरफ से यह बात सामने आई है कि कंप्लेंट रिसीव कर ली गई है और मामला अब रिव्यू में है। पुलिस का कहना है कि पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी, यानी इब्तदाई तहकीकात की जाएगी, जिसमें चश्मदीद गवाहों के बयान, मौके सूरत हाल और जो भी सबूत मौजूद है उन्हें देखा जाएगा। इसके बाद ही कोई फाइनल एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने यह भी इशारा दिया है कि कानून इन प्रोसेस के मुताबिक जो भी हक़ाइक़ सामने आएंगे उसी बुनियाद पर अगला कदम उठाया जाएगा। ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमजोर मोमिन के निस्बत ताकतवर मोमिन बेहतर है और अल्लाह को ज्यादा प्यारा है और सब में खैर मौजूद है। जो चीज तुझे नफा दे सकती है उसकी कोशिश और लालच कर और मजबूर ना बन। इब्ने माजा 4168। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।